रही है बीमारी में, इसकी हालत चेक करो। इतना शीशा क्यों बन, तू मेरे शीशा बेटे बन गया, शीशा बेटे। अच्छा ठीक। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगे, अपने घर में खुश होगे। तो गाइस आज है हमारे, आज हमने लिख जाना फरीन को डॉक्टर के, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था ना उसकी तबीयत नहीं सी, उसका HP डाउन है, तो उसको कोई पता नहीं इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, ड्रिप लगेगी उसको, तो उसके लिए आज हमने जाना है। तो वैसे तो मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन आज घर में मम्मा ने रात को बनाए थे ये चने, तो मम्मा ने मेरे लिए बनाए चावल, क्योंकि मम्मा को पता है मुझे ये वाले चने और चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने इसमें डाले हैं काफ़ी सारे खीरे। तो जस्ट गाइस यार, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो जल्दी जल्दी खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि फिर इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मिलेंगे हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है बीमारों में बैठ के वीडियो बनाना। बट आई ट्राई कि मैं आपको थोड़े से क्लिप्स शेयर करूं, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज हम लेके पहुँचे फरहीन को डॉक्टर के पास। डॉक्टर लेबॉर्ट्री में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि यार क्लिनिक की जगह इसको ऐसा करो, लेबॉर्ट्री ले आओ। तो मैं इसको लैब में ही चेक कर लूँगा। अब डॉक्टर साहब थोड़े बिजी थे, वहाँ पे लंच चल रहा था और हम पहुँचे लेट, जो भी डॉक्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दी थी उससे। क्योंकि फरहीन बाजी बैठी हुई ड्रामा देख रही थी, अल्लाह। तो उसके बाद फिर हमने फरहीन को उठाया और फिर हम चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने फरहीन को चेक किया और फिर उसके बाद उसने लगा दी फरहीन को ड्रिप, जैसे कि तुम लोगों को नज़र आ रही है लगी हुई है ड्रिप। फरहीन लेटना नहीं चाह रही थी, वो कहती मैं बैठ के ही लगवा लूँगी। तो फरहीन ने बैठ के ड्रिप लगवाई और मम्मा और मैं फरहीन की ड्रिप के ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। अच्छा तो गाइज़, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये प्रॉब्लम कम खाने की वजह से होती है, BP लो होने की वजह से होती है, कम इनटेक होता है, खाने का कम इनटेक करती है फरहीन। और फरहीन की हार्ट बीट जो होती है वो फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहती, HP डाउन होने की वजह से। और फरहीन की ब्लड जो है वो BP जो होता है वो लो रहता है। और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो ड्रिप तो ये आप लोगों को बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही होगी, लेकिन भाई ये ख़त्म होने पे नहीं आ रही थी। 3 घंटे ये लगी रही है मुसलसल। और फिर उसके बाद फरहीन के हाथ में हो गया दर्द। फरहीन हंस हंस के सबको दिखा रही है और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें करी थी फरहीन के साथ, ताकि उसका दिल बहल जाए। लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शोर था हवा का, शायद उनकी कोई एयर डक्स जो थी वो लगी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और ना तो फिर मैंने जो भी यहाँ पर जो हमारी बातें थी वो सही तरह से आ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर डॉक्टर जो है ना वो फरहीन का हमेशा से ट्रीटमेंट उन्हीं से होता है, तो मुझे थोड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वहाँ पर लंच चल रहा था, तो डॉक्टर ने हमें भी लंच भेजा। और मैं फरहीन का यहाँ पे दिल बहला रही हूँ, ताकि फरहीन जो है ना वो परेशान ना हो। और लेकिन फरहीन को ना मतलब बहुत ज़्यादा जो फ़र्स्ट ड्रिप लगती है ना, अभी फरहीन को एक और लगनी है। जो फरहीन को फ़र्स्ट ड्रिप लगती है ना, उस पे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जो उसकी जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाती है वेन में। तो फरहीन को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है स्टार्ट में। फिर उसके बाद डॉक्टर ने खाना भेजा था, जैसे मैंने तुम लोग को बताया। फिर मैं फरहीन को खाना खिला रही थी, और फरहीन को ना चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने तुम लोग को बताया मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाती हूँ चिकन, लेकिन फरहीन तो भाई सारा मेरे हिस्से का समझो खाती है शौक़ से चिकन, इतने शौक़ से चिकन खाती है। अभी ये तुम्हें मोटियाँ नोच नोच के दिखाएगी कि किस तरह से इसको चिकन पसंद है और कैसे ये चिकन खाती है। हमारे घर में जब भी थोड़े दिन तक चिकन ना बने तो फरहीन तो भाई पागल हो जाती है कि मतलब कुछ भी चिकन होना चाहिए। और फरहीन वैसे मटन और बीफ भी बहुत शौक़ से खाती है, लेकिन चिकन पता नहीं उसको ऑब्सेशन है कोई चिकन के साथ। और ये देखो तुम लोगों को यहाँ पे खाती हुई नज़र आ रही है, लग रही है कहीं से बीमार है, हंस हंस के दिखा रही थी कि लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर वापस आए हम घर, तो फरहीन बस आके सो गई थी, इसने कुछ भी और नहीं खाया। मम्मा ने इसको उठा के थोड़ा सा जो है वो खाना खिलाया, लेकिन उसके बाद फिर फरहीन सो गई, बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं खाया था यहाँ पर। लेकिन तुम लोग को हंसती हुई नज़र आ रही है। बाकी जो चावल बच गए थे मैंने कहा चलो वो मैं खा लेती हूँ, ज़ाया नहीं होते। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए चावल। फ़रहीन का दोबारा से हुआ एक दफ़ा चेकअप, और फिर फ़रहीन को हम लेके आए घर। तो फ़रहीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें भी कर रही थी, लेकिन वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा का शोर था, जिसकी वजह से हमारी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। हम काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे थे। और डॉक्टर ने फ़रहीन को फिर किया दोबारा से चेक,
2 दफ़ा चेक किया। और ये जो बीमारी है ना, ये सिर्फ इसी तरह से सॉर्ट आउट हो सकती है कि आपका खाने का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप हेल्दी फूड खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। ये देखो ट्रिप हो गई ख़त्म। ट्रिप ख़त्म होने के बाद डॉक्टर भी आएंगे, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें शूट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग करना। लेकिन इस फरीन को हॉस्पिटल से ले आई हूँ। फरीन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कोई रोला नहीं है। मैंने बस अभी कपड़े चेंज किए हैं और डॉक्टर ने बोला कि भाई कोई रोला नहीं है, रोला बस ये है कि बच्ची को चाहिए कि वो खाए पिए, जो कि वो नहीं खाती। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिया। मैं बड़ी को ऊपर लेके जाऊँगी क्योंकि बड़ी को चेंज करवाना है, वो चेंज करवाना है। दिमाग ख़राब हो सुबह से गर्मी में। फिर क्रेडिट कार्ड घर भूल गई थी, फिर दोबारा गई, फिर दोबारा वापस आई, फिर क्रेडिट कार्ड लिया, फिर दोबारा गई। थक गई हूँ मैं इतना ज़्यादा। अब मैं बड़ी को ऊपर लेके जा रही हूँ, बड़ी को ऊपर भेज के फिर मैं अपना दोबारा से काम स्टार्ट करने वाली हूँ। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ, ज़िंदगी से थक गई हूँ भाई। चलो ऊपर। यार पता नहीं तुझे क्या ज़रूरत है उसकी तरफ जाने की। छलांगे मारना इसका पूरा दिल कर रहा है कि ये खेले। अब तो खेलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मैं नहीं इसके साथ खेली, मैं जा चुकी हूँ। तो ये मेरे पीछे करेगा। मेरा बड़ा बदतमीज़ बच्चा है, बड़ा बदतमीज़ बच्चा, बड़ा बदतमीज़ बच्चा मेरा। बारबी क्यों छेड़ता, बारबी क्यों छेड़ता तूने बारबी क्यों करना है? क्यों बारबी क्यों उसमें घुसता तू आके रोज़? क्यों घुसता? तुझे गोश्त की खुशबू आती है? गोश्त नहीं मिलता क्या घर में? गंदा बच्चा आ रहा है मम्मा के लिए। आपको आ रहा है तू? गाइस आज बड़ी मुझसे नाराज़ है, तो यहीं पर अटका हुआ है, यहीं पर अटका हुआ है। इसके आगे नहीं आ रहा है ये। इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको ऊपर बंद करके ना नीचे चली जाऊँ। इसका दिल है आज ये इससे मेरे साथ ही रहना नीचे। शाम हो गई है तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा ऊपर छोड़ देती हूँ उसको, ज़रा भागे दौड़ेगा, खेले कूदेगा। लेकिन नहीं भाई, उसका कहना ये है कि बस मुझे अपने पास रख, जो मर्जी कर। पता नहीं बाहर भी यहाँ पे ये अंगीठी में क्या करता है, इसको क्या अच्छा लगता है, गोश्त की खुशबू आती है, क्या होता है मुझे नहीं पता। अच्छा मैं जा रही हूँ ना देखने, ये नीचे चला जाएगा। गाइस आज बड़ी को ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि बस मैंने इसको यहाँ पे ऊपर बंद करके चले जाना है, इसलिए बड़ी किसी का काबू ही नहीं आ रहा आज। बस कह रहा है मुझे वहीं छोड़ो, मैं नीचे जा रहा हूँ, बार बार नीचे जा रहा है। और ना नीचे जाने के बाद बड़ी की फेवरेट प्लेस मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये ना वो जो लीमू का दरख्त है ना, उसके नीचे बैठा रहता है। पता नहीं इतनी देर तक इसको क्या मज़ा आता है, मुझे नहीं समझ। तुम लोगों को दिखाती हूँ। बस इस दरख्त के नीचे बैठा रहता है। चिड़ियाँ भी इस दरख्त के नीचे बैठी रहती हैं, शायद ठंडक होती है, ये क्या सीन है मुझे नहीं पता। बस यहाँ बैठे रहेगा, इसको ये जगह बड़ी पसंद है। ये देखो घुस गया इसकी। बड़ी आ रहा है, कोशिश कर रहा है आने की, लेकिन ये भी मेरी सुनेगा नहीं बिल्कुल। बड़ी नो, कमरे में नहीं जाओ, बाथरूम में नहीं जाओ, आ जाओ। सुन लिया। अब गलत रास्ते से आएगा, बेवकूफ़ है। चलो सही रास्ते से आ रहा। ये वाला रास्ता मैंने बंद कर रखा बड़ी की वजह से, वो भी मैं बंद कर देती हूँ। वहाँ पे वो मैं टेबल लगा देती हूँ जब बड़ी यहाँ आ जाता है। लेकिन अब देखो इसको ये पता है कि मैं ये टेबल लगा दूँगी तो ये बंद हो जाएगा, तो इस वजह से ये यहीं पे घुसा रहेगा, फंसा रहेगा, लेकिन ये अंदर नहीं आ रहा। अब देखो यार, अब आ गया। अब ये उसके करीब ही रहेगा ताकि मैं वापस भाग सकूँ। क्या करते हो ये? क्या करती बातें करते हो? मम्मा को काटी करता है, बड़ा बदतमीज हो गया है। इसके ऊपर सोता है शहजादा मेरा। मेरे शहजादा बेटा क्यों था, इतना शहजादा क्यों बन, तू मेरे शहजादा बेटा बन गया, शहजादा बेटा बन गया। अच्छा ठीक है। तुझे किससे प्यार है? मम्मा से प्यार है तुझे? बता किससे प्यार है? सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? मम्मा से प्यार है इसको, बहुत प्यार है इसको। मम्मा की जान है ये, जान है, जहान है, दिल है अपनी मम्मा का। मेरा बेटा है ये, मेरा बेटा है। तुम करो। अई बड़ी इतने कोई दांत है ना तेरे, गुच्छे वाले दांत है ना तेरे कोई आंखों पे। ये मुझे सबसे गंदा ये आंखों पे लगता है। अब मार डालूंगी। बैठ जाओ, सिट बड़ी। गुड बॉय। क्या नाम मान लिया मम्मा का? शिटू हो गया तू। आंखें साफ करो।
मेरा बेटा सुबह नए नए कराऊंगी मैं अपने बेटे को, सुबह नए नए कराऊंगी, बड़ा सा बनाऊंगी, शहजादा बना दूंगी तुझे। तो मैं अभी बड़ी को यहाँ पर छोड़ के नीचे जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा काम करना है और सुबह से मैं निकली हुई थी, फिर इनको ड्रिप वगैरह लगवानी थी। तो अभी मैं बस आई हूँ और बड़ी को मैंने यहाँ ऊपर छोड़ दिया। अब मैं जाऊँगी नीचे काम करने के लिए और मैं इतना बिजी थी कि मैंने उल्टी शर्ट पहन ली है गाइस। लेकिन अब जो भी है चलता है यार, कोई बात नहीं। इतने रोले और मेरे बालों की कंडीशन देखो ज़रा। तो चलते हैं नीचे, बारिश हो रही है, हम जा रहे हैं। बड़ी को मैं ऊपर छोड़ रही हूँ, बारिश बारिश हो रही है। और ये भाई बड़ी आजा, बड़ी आ जाओ आ जाओ। अरे जिस दिन तू मेरी गाल बोलेगी मर जानी यारा माँ के उस दिन कमाल हो जाऊगा। सही बारिश हो रही है, मैं और बड़ी आज नहा रहे बारिश में। John, John, बड़ी उसके बाद मैं घर आई तो मैं कपड़े चेंज करके बस बैठी ही थी। तो मेरी एक दोस्त की कॉल आ गई, मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी में पिक करने आई। तो फिर उसने शॉपिंग करनी थी, मैं उसके साथ चली गई शॉपिंग पे। वहाँ पे मैंने खाए दही बल्ले और गोलगप्पे, क्योंकि मुझे दही बल्ले और गोलगप्पे बहुत पसंद है। मुझे KFC खिलाना जा रही थी बट आई डोंट लाइक KFC, क्योंकि मैं वहाँ पर क्या ही खाती, तो इस वजह से मैंने नहीं खाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने शॉपिंग की, बल्कि हम लोगों ने की, उसने जाना है मरी तो अपने बंदे के साथ, तो वो शॉपिंग कर रही थी और मैं यहाँ पर वीडियोस बना रही थी। वो चेंज रूम में थी तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई। उसके बाद मैं दोबारा चेंज किया तो फिर मैं गई थी और फिर मैं घर आके दोबारा से रिलैक्स हुई। और उसके बाद ये था मेरा पूरा दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक था। सब पूछ रहे थे कि फ़रहीन को क्या हुआ, तो मुझे ये वीडियो डालनी थी बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो गाइज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होगे, अपने घरों में खुश होगे, खुशबाश होगे और सही से रह रहे होगे। कोई मसले मसाइल अल्लाह ताला सबके सॉर्ट आउट करे। तो जिन जिन लोगों को फ़रहीन की बीमारी से बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। इतनी ज़्यादा दुआएं भेजी हुई यार तुम लोगों ने, मैंने तो इतने दिनों के बाद अपना स्नैपचैट देखा। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ के। इतने प्यारे मैसेजेस थे, इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ थी, लेकिन इतने मतलब ज़्यादा मैसेजेस थे, मैं कितने पोस्ट करूँ भाई। और तो मैं मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि यार फ़रहीन की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको ब्लड का मसला हो गया था, लेकिन शी इज़ फाइन नाउ, बहुत ज़्यादा रिकवर कर गई है। हमने उसको चेरी शेरी खिलाई है और जो वो नहीं होते आलू बुखारे वो खिलाए हैं उसको, काफ़ी जूसेस वगैरह पिलाए हैं डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वो काफ़ी ठीक कर गई है। फिर हमने उसको एक ड्रिप लगवाई थी जब वो थोड़ा सा रिकवर कर गई थी, और कैप्सूल्स थे कुछ सेंगोबियान इस तरह के टैबलेट्स, वो उसको दिए थे। तो अब वो काफ़ी रिकवर कर गया। अब उसको एक और टैबलेट है, जो टैबलेट नहीं सॉरी एक और ड्रिप है जो उसको लगनी है इन फ्यू डेज़ में, लग जाएगी। फिर वो बिल्कुल उठ के भागने लग जाएगी, दोबारा सही हो जाएगी। और फिर राजपूतों की लड़की है यार, ये इतनी जल्दी कुछ नहीं होता हम लोगों को। हम लोग मतलब लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली चीज़ें होते हैं ना, सारे काम कर लेते हैं, हम नहीं इतने नाजुक शाजुक होते। तो कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बीमारी आती भी है जाती भी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है, तो डोंट बॉदर इट। बस ठीक है, बीमार हो गई थी, अब ठीक हो गया। और जिसने भी अगर इसकी बीमारी के बारे में पूरा जानना है तो यूट्यूब पर जाना। कल मैं अपना व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मीनू बाजी
उसकी जो भी बीमारी है ना वो वहाँ पे जाके सारा बताया गया होगा। उसके प्रिकॉशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो मस्ट वॉच दैट व्लॉग। बाय बाय।